Assalamu alaikum to everyone. Today's topic is syllogism. This topic is very important for JKSSB as well as other competitive exams. Syllogism में हमें अगर हम देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, जो पहला टॉपिक है वो है सम ऑल स्टेटमेंट। सेकंड टॉपिक जो है वो है नो स्टेटमेंट। थर्ड टॉपिक जो है वो है पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन इतना ही हमें इतना इम्पॉर्टेंट है एट्सेट्रा। हम इसमें यूज़ करेंगे वेन डायग्राम टेक्निक। कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे? वेन डायग्राम टेक्निक हम यूज़ करेंगे। यहाँ से ब्लू, यह है रेड, जो इसके बीच में आता है वो है कॉमन पोर्शन। इसको मैं लिख रहा हूँ ब्लू इंटरसेक्शन, इसको कहते हैं, इस नोटेशन को कहते हैं इंटरसेक्शन। यह है कॉमन पोर्शन बिटवीन ब्लू एंड रेड। साइलॉगिज्म में हम वेन डायग्राम टेक्निक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहले हम देखेंगे सम ऑल स्टेटमेंट। सम ऑल स्टेटमेंट हम देखेंगे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वेन डायग्राम टेक्निक। कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे? वेन डायग्राम टेक्निक हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट 1 लिख लिया है, नो एक्स इज़ वाई। यह है स्टेटमेंट, नो एक्स इज़ वाई। यहाँ पे मुझे इसका वेन डायग्राम बनानी है। यह मैंने एक सर्कल यहाँ पे लिया, दूसरा सर्कल यहाँ से लिया, यहाँ पे मैंने x लिया, ये है y। इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं। इसको मैं लिख सकता हूँ देयर इज़ नो रिलेशन, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन x एंड y। x एंड y में कोई रिलेशन नहीं। स्टेटमेंट 1। सेकंड स्टेटमेंट, सम x और y और सम y और x। यहाँ पे मैंने, यह है x, यहाँ से मैंने लिया है y। जो एक कॉमन पोर्शन है ना, यहाँ पे जो मैंने रेड से लिया है, इसी को कहते हैं सम x और y, या हम इसको कहते हैं सम y और x। ये जो बीच में पोर्शन है इसको कहते हैं सम x और y या सम y और x। स्टेटमेंट 2। जो बीच में पोर्शन होता है ना, इसी को कहते हैं सम x और सम y और x। स्टेटमेंट 3, ऑल x और y। जहाँ पे भी ऑल लिखा होगा उसको इनसाइड लिखो, और इसके बाद जो होगा वो आउटसाइड लिखो। यहाँ पे मैंने ऑल x, यह है x, इसके बाद दूसरा सर्कल जो आएगा वो है y। यहाँ से ऐसे रीड करना है। जो भी इनसाइड मैंने लिखा है, क्या लिखा मैंने? इनसाइड x, ऑल x। आउटसाइड क्या है? y, ऑल x और y। यह है स्टेटमेंट। यहाँ पे पहले नो एक्स इज़ वाई, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सम एक्स और वाई, सम वाई और एक्स, ऐसे वेन डायग्राम आएगी। ऑल एक्स और वाई, ऑल इनसाइड लिखो, वाई आउटसाइड हमें लिखना है।
ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट सम सन और मून, यहाँ पे सन और मून यहाँ तक फर्स्ट स्टेटमेंट। देखो इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाना है। सन, यह है सन और मून, यहाँ पे सम सन और मून, यहाँ पे ऐसे सम सन और मून। ऑल मून, ऑल मून इनसाइड आएगा, और स्टार, स्टार आउटसाइड, मून इनसाइड, यहाँ से देख लीजिए मून इनसाइड, बाहर क्या है स्टार। थर्ड, नो स्टार और मॉर्निंग, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे मैंने लिया है मॉर्निंग, ये है मॉर्निंग। नो स्टार और मॉर्निंग, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन स्टार एंड मॉर्निंग। फोर्थ, सम मॉर्निंग और नाइट, सम मॉर्निंग और नाइट, यहाँ से ऐसे सम मॉर्निंग और नाइट, ये है वेन डायग्राम। फिर से देख लीजिए मैंने कैसे बनाया। सम सन और मून, सन और मून, सन यहाँ पे मून, ऑल मून, मून इनसाइड स्टार बाहर, नो स्टार और मॉर्निंग, स्टार और मॉर्निंग देयर इज नो रिलेशन। सम मॉर्निंग और मून, मॉर्निंग और नाइट, सम मॉर्निंग और नाइट, यहाँ से ऐसे, ये है वेन डायग्राम। यहाँ पे देख लीजिए कंक्लूजन। सम स्टार और मून, स्टार और सन पे फोकस कीजिए, स्टार और सन पे फोकस कीजिए। ये है स्टार, ये है सन, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? देख लीजिए, ये जो है ना ग्रीन कलर, ये है सन, और जो रेड कलर है ना यहाँ से आ रहा है, ऐसे सन है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सम, यह है स्टार, सॉरी स्टार, सम स्टार और सन, लिख सकता हूँ सम स्टार और सन, और इसको मैं लिख सकता हूँ सम सन और स्टार। यहाँ पे देख लीजिए ग्रीन और स्टार, यहाँ से यहाँ पे मैंने सेपरेट लिया है। सन और स्टार में देख रिलेशन सम स्टार और सन, या मैं इसको लिख सकता हूँ सम सन और स्टार, सम स्टार और सन। क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग? ये करेक्ट है, दैट मीन्स फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो करेक्ट है। सेकंड, सम नाइट और सन, नाइट और सन पे फोकस कीजिए, नाइट और सन। नाइट कहाँ पे है? नाइट यहाँ पे है, सन यहाँ पे। क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? नहीं, देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सन एंड नाइट, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सन एंड नाइट। यहाँ पे क्या कंक्लूजन क्या कह रहा था? सम नाइट और सन। क्या ये रॉन्ग है या राइट? ये रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट, सम मॉर्निंग और मून, मॉर्निंग और मून पे फोकस कीजिए, मॉर्निंग और मून। ये जो है ना, ये है मॉर्निंग, यहाँ पे है मून, यहाँ पे मॉर्निंग, यहाँ पे मून। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन मॉर्निंग एंड मून, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन मॉर्निंग एंड मून। यहाँ पे क्या कह रहा था? सम मॉर्निंग और मून। क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट? ये रॉन्ग है, यहाँ पे भी रॉन्ग।
फोर्थ कंक्लूजन लिख लीजिए, ऑल स्टार, ऑल आना चाहिए इनसाइड, ये आना चाहिए आउटसाइड। ऑल स्टार और मॉर्निंग, यहाँ पे देख लीजिए, ऑल स्टार और मून, सॉरी ऑल स्टार और मून, मून यहाँ पे इनसाइड है और जो रेड कलर है वो है स्टार। ऐसे शेप देखो, यहाँ पे मून, यहाँ पे स्टार। यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट इसको लिखेंगे, ऑल मून और स्टार, ये करेक्ट था। लेकिन यहाँ पे क्या था, ऑल स्टार और मून, फोर्थ कंक्लूजन भी रॉन्ग है। तो जो आंसर आया हमारे पास, ओनली वन फॉलोज। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले आपको स्टेटमेंट रीड करनी है, स्टेटमेंट से आपको विन डायग्राम बनानी है। विन डायग्राम, सम सन और मून, सन और मून, ऑल मून, मून इनसाइड आएगा, स्टार बाहर, नो स्टार और मॉर्निंग, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन स्टार एंड मॉर्निंग, सम मॉर्निंग और नाइट, सम मॉर्निंग और नाइट। फिर हमें कंक्लूजन देखने होते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन, स्टार और सन, स्टार और सन पे फोकस करना है। स्टार यहाँ पे सन, सम स्टार यहाँ पे सम स्टार और सन, सम सन और स्टार यहाँ पे भी सम स्टार और सन, ये करेक्ट था। सम नाइट और सन, नाइट और सन पे फोकस करना था। नाइट और सन यहाँ पे देख लीजिए, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन सन एंड नाइट, यहाँ पे कह रहा था सम नाइट और सन, ये इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, सम मॉर्निंग और मून, मॉर्निंग और मून पे फोकस करना था। मॉर्निंग यहाँ पे, मून यहाँ पे, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन मॉर्निंग एंड मून, तो यहाँ पे कह रहा था सम मॉर्निंग और मून, थर्ड इनकरेक्ट था। इसके बाद ऑल स्टार और मॉर्निंग, स्टार और मून पे, सॉरी स्टार और मून पे फोकस कीजिए। यहाँ पे स्टार मून, मून इनसाइड था, यहाँ पे मून इनसाइड था, ऑल मून और स्टार करेक्ट था। लेकिन यहाँ पे कह रहा था ऑल स्टार और मॉर्निंग, ये भी इनकरेक्ट है। जो हमारे पास आंसर आया, ओनली वन फॉलोज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑल स्टेटमेंट, ऑल चेयर्स और टेबल्स, ऑल मैंने अभी सिखाया आपको इनसाइड आएगा, जो इसके बाद होता है वो है आउटसाइड। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऑल चेयर्स, जो चेयर हैं वो इनसाइड आएगा, ऑल चेयर्स और टेबल्स, यह है इसकी वेन डायग्राम, टेबल आउटसाइड। सेकंड, नो टेबल इज सोफ़ा, यहाँ से टेबल और यहाँ पे मैंने लिया सोफ़ा, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन टेबल एंड सोफ़ा। सम सोफ़ा और वुड, यहाँ पे देख लीजिए थर्ड स्टेटमेंट, सम सोफ़ा और वुड, यहाँ पे सोफ़ा, यहाँ पे वुड, सम सोफ़ा और वुड। सम सोफ़ा और वुड, नो वुड इज़ ब्राउन, यहाँ पे वुड और ब्राउन यहाँ पे मैंने लिया है, नो वुड इज़ ब्राउन, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन वुड एंड ब्राउन। ये हमारे पास वेन डायग्राम है। फिर से देख लीजिए, ऑल चेयर, चेयर इनसाइड, टेबल आउटसाइड, नो टेबल इज सोफ़ा, टेबल और सोफ़ा देयर इज़ नो रिलेशन, सम सोफ़ा और वुड, सोफ़ा और वुड के बीच में ऐसे वेन डायग्राम, नो वुड इज़ ब्राउन, वुड और ब्राउन, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन वुड एंड ब्राउन। यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट कंक्लूजन, सम टेबल और चेयर, टेबल और चेयर पे फोकस कीजिए। टेबल, यहाँ पे चेयर, सम टेबल और चेयर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
फर्स्ट फॉलोज। यहाँ पे देख लीजिए ये कैसे करेक्ट है। अभी मैंने सिखाया चेयर इनसाइड है, इसको लिख सकते हैं ऑल चेयर और टेबल, ये करेक्ट है। अगर ऐसे लिखा होगा ऑल टेबल और चेयर, ये इनकरेक्ट है। अगर ऐसे स्टेटमेंट होगी सम टेबल और चेयर, सम टेबल आउटसाइड जो है सम टेबल और चेयर, ये करेक्ट है। अगर ऐसे लिखा होगा सम चेयर और टेबल, ये इनकरेक्ट है। ये चार चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर यहाँ पे लिखा होगा ऑल चेयर और टेबल, ये करेक्ट है। ऑल टेबल और चेयर इनकरेक्ट। सम टेबल और चेयर करेक्ट। सम टेबल और चेयर करेक्ट। सम चेयर और टेबल इनकरेक्ट। यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट कंक्लूजन यही था, सम टेबल और चेयर, सम टेबल और चेयर ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड कंक्लूजन सम वुड और सोफ़ा। वुड और सोफ़ा पे फोकस कीजिए। यहाँ पे वुड, यहाँ पे सोफ़ा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सम सोफ़ा और वुड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सम वुड और सोफ़ा। क्या ये करेक्ट है? सम वुड और सोफ़ा, सम वुड और सोफ़ा। सेकंड इज ऑल, सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड सम ब्राउन और चेयर। ब्राउन पे फोकस कीजिए और चेयर पे फोकस कीजिए। ब्राउन यहाँ पे है, चेयर यहाँ पे है। देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ब्राउन एंड चेयर। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ब्राउन एंड चेयर। यहाँ पे क्या कह रहा था कंक्लूजन? सम ब्राउन और चेयर। थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है। फोर्थ देख लीजिए सम ब्राउन और सोफ़ा। ब्राउन और सोफ़ा पे फोकस कीजिए। यहाँ पे है ब्राउन, ये है ब्राउन, यहाँ पे है सोफ़ा। यहाँ पे ब्राउन, यहाँ पे सोफ़ा। हम लिख सकते हैं देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सोफ़ा एंड ब्राउन। यहाँ पे कहते हैं सम ब्राउन और सोफ़ा, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। जो इसका आंसर होगा 1 and 2, 1, 2 follows। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था? पहले स्टेटमेंट को रीड करो, फिर वहाँ से हमें वेन डायग्राम बनानी थी। ऑल चेयर और टेबल, चेयर इनसाइड टेबल आउटसाइड। नो टेबल इज सोफ़ा, टेबल और सोफ़ा में कोई रिलेशन नहीं। सम सोफ़ा और वुड, यहाँ पे ऐसे नो वुड इज़ ब्राउन, यहाँ पे देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन वुड एंड ब्राउन। फिर हमें कंक्लूजन चेक करने होते हैं। सम टेबल और चेयर, यहाँ पे मैंने 4 स्टेटमेंट लिए हैं, 1, 2, 3 and 4। अगर इनसाइड लिखा होगा चेयर, ऑल चेयर और टेबल ये करेक्ट हैं। ऑल टेबल और चेयर इनकरेक्ट। सम टेबल और चेयर ये करेक्ट हैं। सम चेयर और टेबल ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट था। सम वुड और सोफ़ा, वुड और सोफ़ा पे फोकस करना था। वुड यहाँ पे, यहाँ पे, ये करेक्ट स्टेटमेंट। सम सोफ़ा और वुड या सम वुड और सोफ़ा ये करेक्ट स्टेटमेंट था। सम ब्राउन और चेयर, ब्राउन और चेयर पे, यहाँ पे ब्राउन, यहाँ पे चेयर, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन ब्राउन एंड चेयर, ये इनकरेक्ट था। सम ब्राउन और सोफ़ा, ब्राउन और सोफ़ा, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन सोफ़ा एंड ब्राउन, ये भी इनकरेक्ट था। 1 and 2, ओनली 1 and 2 फॉलोज।
क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट फर्स्ट ऑल फ्रूट्स और एप्पल्स। ऑल लिखा होगा, ये इसको इनसाइड लिखो, इसके बाद यहाँ पे आउटसाइड ऑल फ्रूट्स। यहाँ पे बनाते हैं इसको। यहाँ पे मैंने लिया है फ्रूट, बाहर है एप्पल। इसी को कहते हैं ऑल फ्रूट्स और एप्पल्स। यहाँ पे ऑल एप्पल, ऑल एप्पल इनसाइड आएगा, बनाना आउटसाइड। यहाँ पे एप्पल इनसाइड, यहाँ पे बनाना। सम बनाना और ऑरेंजेस। यहाँ पे ब्लू जो है ये है बनाना, यहाँ पे मुझे ऑरेंज इसके साथ जोड़ना है, ये है ऑरेंज। सम बनाना और ऑरेंज। सम ऑरेंजेस और ग्रेप्स। यहाँ से मैं ऐसे, ये है ग्रेप्स, ये है इसकी वेन डायग्राम। फिर से देख लीजिए, ऑल फ्रूट्स और एप्पल, फ्रूट इनसाइड एप्पल आउटसाइड। ऑल एप्पल और बनाना, एप्पल इनसाइड बनाना बाहर। सम बनाना और ऑरेंजेस, सम बनाना और ऑरेंजेस। सम ऑरेंजेस और ग्रेप्स, सम ऑरेंजेस और ग्रेप्स। ये हमारे पास वेन डायग्राम। कंक्लूजन फर्स्ट सम ऑरेंजेस और एप्पल। एक तो ऑरेंज पे फोकस कीजिए और एप्पल। यहाँ पे जो ग्रीन कलर है ना, ये है ऑरेंज, ये रेड कलर एप्पल। यहाँ से ऑरेंज, यहाँ से एप्पल। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एप्पल एंड ऑरेंज। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एप्पल एंड ऑरेंज। यहाँ पे सम ऑरेंजेस और एप्पल, फर्स्ट वन रॉन्ग है। यहाँ से देख लीजिए, ऑरेंज जो है ना ये कलर, रेड कलर ये एप्पल। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एप्पल एंड ऑरेंज, देख लीजिए। सेकंड सम ग्रेप्स और फ्रूट। ग्रेप्स और फ्रूट पे फोकस कीजिए। यहाँ पे ग्रेप्स हैं, यहाँ पे फ्रूट्स हैं। यहाँ पे ग्रेप्स, यहाँ पे फ्रूट्स। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ग्रेप्स एंड फ्रूट। यहाँ पे कह रहा था सम ग्रेप्स और फ्रूट, सेकंड ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड सम बनाना और फ्रूट। यहाँ पे बनाना पे फोकस करना है, फ्रूट पे फोकस करना है। ये जो यहाँ पे देख लीजिए, बनाना यहाँ पे फ्रूट है ना। हम लिख सकते हैं सम बनाना और फ्रूट, ये करेक्ट है। अभी मैंने सिखाया आपको पीछे वाले प्रॉब्लम में, सम बनाना और फ्रूट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर ऐसे लिखा होगा सम फ्रूट और बनाना, तो फिर ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे आउटसाइड बनाना, फ्रूट इनसाइड, सम बनाना और फ्रूट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सम फ्रूट और बनाना ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और एक और चीज़ यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल फ्रूट और बनाना, ये भी करेक्ट है। ऑल फ्रूट और
बनाना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर ऐसे लिखा होगा ऑल बनाना और फ्रूट, ये तो इनकरेक्ट है। यहाँ पे सम बनाना और फ्रूट, सम बनाना और फ्रूट करेक्ट, यहाँ पे भी लिखा है सम बनाना और फ्रूट, थर्ड करेक्ट है। अगर ऐसे लिखा होगा सम फ्रूट और बनाना, इनकरेक्ट। ऑल फ्रूट और बनाना, ऑल फ्रूट और बनाना करेक्ट, ऑल बनाना और फ्रूट इनकरेक्ट। यहाँ पे लिखा था सम बनाना और फ्रूट, सम बनाना और फ्रूट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ कंक्लूजन, सम ग्रेप्स और बनाना, एक तो ग्रेप्स पे फोकस कीजिए, दूसरा बनाना पे फोकस कीजिए। ग्रेप्स यहाँ पे, बनाना यहाँ पे, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? नहीं। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ग्रेप्स एंड बनाना, क्या ये सही? यहाँ पे ये भी रॉन्ग। इसका आंसर है ओनली 3 फॉलोज। फिर से देख लीजिए इस प्रॉब्लम की। ऑल फ्रूट और बनाना, फ्रूट इनसाइड, एप्पल बाहर। ऑल एप्पल और बनाना, एप्पल इनसाइड, बनाना बाहर। सम बनाना और ऑरेंज, सम बनाना और ऑरेंज। सम ऑरेंज और ग्रेप्स, सम ऑरेंज और ग्रेप्स। सम ऑरेंज और एप्पल, ऑरेंज और एप्पल पे फोकस कीजिए, ऑरेंज और एप्पल, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन ऑरेंज एंड एप्पल, इसीलिए रॉन्ग है। सम ग्रेप और फ्रूट, ग्रेप्स और फ्रूट, यहाँ पे देख लीजिए देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन ग्रेप्स एंड फ्रूट्स, इसीलिए ये रॉन्ग है। सम बनाना और फ्रूट, यहाँ पे बनाना, यहाँ पे फ्रूट, फ्रूट इनसाइड, बनाना आउटसाइड, हम लिख सकते हैं सम बनाना और फ्रूट। यहाँ पे मैंने 4 स्टेटमेंट्स लिए हैं। सम बनाना और फ्रूट करेक्ट, सम फ्रूट और बनाना इनकरेक्ट, ऑल फ्रूट और बनाना करेक्ट, ऑल बनाना और फ्रूट इनकरेक्ट। यहाँ पे सम बनाना और फ्रूट करेक्ट स्टेटमेंट। सम ग्रेप्स और बनाना, ग्रेप्स और बनाना पे फोकस कीजिए, यहाँ पे ग्रेप्स, यहाँ पे बनाना, तो इनके बीच में कोई रिलेशन, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन ग्रेप्स एंड बनाना। यहाँ पे कह रहा था हमें सम ग्रेप्स और बनाना, ये इनकरेक्ट है। इसका जो आंसर होगा ओनली 3 फॉलोज। थैंक्स।